पूरे कर्नाटक रियासत में बहुत कमेटियाँ का टाइम ख़त्म हो चुके हैं। सबको रमज़ान तक उनको कंटिन्यू करने का फैसला लिए। कौन सा भी कमेटी चेंज नहीं करेंगे। कमेटी बनाई गई है, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, अभी पूरी कमेटी बनाई गई। यस, एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पूरा 21 मेंबर्स को भी बना रहे। क्या अहम फैसला है? बताया जा रहा है कि लेडीज़ के लिए कुछ कॉलेजेस शुरू करने की भी बात हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि पूरे रियासत में जो मुतवल्लिस हैं कई सालों से कंटिन्यू करते जा रहे हैं, रिन्यूअल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, तो इन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या इस पर कोई कदम उठाया जाए? बहुत सारे जेन्युइन कंप्लेंट हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरे शुमाली कर्नाटक से, नॉर्थ कर्नाटक से लोग डेली आते हैं, वो आपको मिल नहीं पाते हैं या फिर लगातार चक्कर उनको लगाना पड़ता है। तो इस पर क्या आप कुछ नया फार्मूला कुछ लाना चाह रहे हैं कि लोगों को ईजी एक्सेस हो और जल्दी कार्रवाई हो? ये 2 दिन की मीटिंग में बेडेंटी की जो प्रॉपर्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर कुछ बात हुई है? तो बची हुई प्रॉपर्टी है, क्या वो एक्वायर करने में इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि अभी तक नहीं हुआ है? हॉपकम्स के बारे में कुछ बात हुई? वो आप क्यों कर रहे हैं? आपसे क्या लेना देना? नहीं हो। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब। सब जो मीटिंग हुई है, काफ़ी लंबी मीटिंग चली है, 2 दिन तक। क्या अहम फैसले लिए गए? ये तो ऐसा कुछ कमेटियाँ पूरे कर्नाटक रियासत में बहुत कमेटियाँ का टाइम ख़त्म हो चुके हैं, टर्म उनका ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए रमज़ान आ रहे। सबको रमज़ान तक उनको कंटिन्यू करने का फ़ैसला लिए। कौन सा भी कमेटी चेंज नहीं करेंगे। रमज़ान के बाद हमें कमेटी का चेंज करेंगे, वो बहुत बड़ा फ़ैसला है। सेकेंड वन, ये DWSC का आपको मालूम है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गवर्नमेंट से एक DCO का बनाना, और 1.5-2 साल से ऐसा पेंडिंग है, केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट और बोर्ड का बीच कुछ ये भी चल रहे थे। वो गवर्नमेंट और बोर्ड बैठ के लगातार 1 महीना से बातचीत करके एक कॉम्प्रोमाइज़ को आ चुके हैं। जो पुराना कमेटी है वो ऐसा कंटिन्यू करके नया कमेटी में सब गवर्नमेंट का इसमें भी शामिल करना है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज हुआ। 27 to 28 डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी एक डिसीजन को आए। किस तरह से कमेटी बनाई गई है? एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, अभी पूरी कमेटी बनाई गई। यस, एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पूरा 21 मेंबर्स को भी बना रहे। टोटल 26-27 डिस्ट्रिक्ट का भी हो चुके हैं। तो क्या ये ऑर्डर चला गया है? कैसे ऑर्डर जाएंगे? इंशाल्लाह कल जाएंगे, ऑर्डर जाएंगे कल। और क्या अहम फैसला है? बताया जा रहा है कि लेडीज़ के लिए कुछ कॉलेजेस शुरू करने की भी बात हो रही है। वो तो हिजाब का इशू होने का बाद लगातार उलमा लोग और पूरे हमारा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाले सब आके लगातार मुझे मीट कर रहे थे। ये मशवरा भी कर रहे थे हमारा लड़कियों का हिजाब का बिना कॉलेज को नहीं जा सकते। हिजाब आपको मालूम है हमारा एसेंशियल पार्ट है, वो कुरान में फ़र्ज़ है वो, इसलिए वो हिजाब बिना हिजाब से नहीं भी जा सकते। इसलिए क्या करना, हमें कुछ करना है ना, इसलिए हम पूरे DW डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों को हमें इंफॉर्मेशन ले लिए। कहाँ हमारा वक्फ का जायदाद खाली है, उधर सब लेडीज़ कॉलेज बनाने का हमें एक कदम उठाना है। और वो कॉलेज बनाने के लिए पैसा का भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट से भी ले लेंगे, वक्फ बोर्ड से भी ले लेंगे। उसके साथ साथ वो लोकल कौन अमीर लोग हैं उनको भी बैठा के एक मशवरा करके एक कॉलेज, लेडीज़ कॉलेज का अहम एक इम्पोर्टेंट दे के जल्दी से जल्दी कराने का वो भी डिस्कस करें। और जो हमारा मदारिस है, दारुल उलूम मदरसा, ये सब वो मदरसा को कैसा, दारुल उलूम को कैसा स्कूल और कॉलेज कन्वर्ट करा सकते, उसका भी हमारा ऑफिसर्स को सब हमें सर्कुलर भी भेजे और एक दिन का डिस्कशन वही चले। अच्छा, ये बताइए कि पूरे रियासत में जो मुतवल्लिस हैं कई सालों से कंटिन्यू करते जा रहे हैं, रिन्यूअल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, तो इन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या इस पर कोई कदम उठाया जाए? हमें तो कदम उठा रहे। इधर 10 मेंबर से मिलके इधर हमें लगातार उनका ग्राउंड रिपोर्ट सब ले रहे, लेकिन तो कुछ जगह में वैसा हो रहा है। हमारा ऑफिसर्स का रिपोर्ट का था हमें फ़ैसला लेते, कुछ जगह वैसा है, कुछ पॉलिटिशियन फ़ोन करते और वैसा हो रहा है। इसलिए वैसा नहीं होना है, हमें उधर जाके खुद उधर ग्राउंड रिपोर्ट लेना है। मैं पहला भी आपको ये बोला था मैंने, जाके
आके उधर ग्राउंड रिपोर्ट लेना। ग्राउंड रिपोर्ट कब तक हमें नहीं लेते तब तक अल्लाह को राज़ी नहीं करा सकते, कुछ लोगों को राज़ी कर सकते। इसलिए और कंप्लेंट भी वैसा है, कुछ लोगों चुप के बेसलेस कंप्लेंट देते, वो पर्सनल उनका ये रहते, इधर आके कंप्लेंट देते। हमारा वो ये कंप्लेंट का ऊपर हमारा सालों उसमें ये चले जाते, हमारा ऑफिसर्स का काम, हमारा काम सब। वैसा नहीं होना। पूरे आवाम से मैं इतना गुजारिश करूँगा, ये छोटा मोटा ये कंप्लेंट सब लेके आके इधर हमारा भी काम को, हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, कानून का भी पैसा भी वेस्ट, वैसा नहीं होना। जेन्युइन कंप्लेंट के जो रहते हैं उसमें आप ज़्यादा कंसंट्रेट करो, उसमें तवज्जो देके हम ना दिए तो हमें इंशाल्लाह हमें काम करने के लिए इधर बैठे। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन कंप्लेंट हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरे शुमाली कर्नाटक से, नॉर्थ कर्नाटक से लोग डेली आते हैं, वो आपको मिल नहीं पाते हैं या फिर लगातार चक्कर उनको लगाना पड़ता है। तो इस पर क्या आप कुछ नया फार्मूला कुछ लाना चाह रहे हैं कि लोगों को ईजी एक्सेस हो और जल्दी कार्रवाई हो? ये तो आप बता रहे बहुत सही है कि ये बेंगलुर का ज़्यादा हमें कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेंगलुर में लोग सब आते बोलते हैं। लेकिन तो नॉर्थ कर्नाटक में वैसा है, ये नंबर 1 वो वक्फ ऑफिसर्स का रिपोर्ट है। सेकेंड 1 जो लोग इधर आते हैं हमें वही कंप्लेंट करके सुनते हैं, नहीं तो उनको उनसे अप्रूवल लेके ये करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आप बता रहे ना वैसा होना था। वो हमें लास्ट मीटिंग में भी वो डिस्कस करे, लंबा एक डिस्कशन हुआ। क्या है बोला था 10 मेंबर्स कहाँ तक जा सकते, 42,000 हमारा इंस्टीट्यूशन है। इसलिए आप बोले जैसा लोगों से मेरा अपील ये है, ज़रा जेन्युइन कंप्लेंट ऐसा रहे तो आप इधर आके बताना है, अपना भी हमारा नॉलेज को भी लेके आना। आप मीडिया पर्सन्स भी, मीडिया वाले भी हमारा ये आए तो बहुत अच्छा है। आज एक रुकनुद्दीन तोला का ये कंप्लेंट आया, एक मीडिया पर्सन मुझे आके बताया, जेन्युइन कंप्लेंट था वो। 2014 से उन्होंने मुतवल्ली है, अब तक उनका ऊपर क्या भी कार्रवाई हुआ, इंक्वायरी सब हुआ, लेकिन तो उन्होंने वैसा चूज़ मजाक कर रहे, उधर एंजॉय कर रहे। उधर का पुलिस स्टेशन को हमारा ऑफिसर उधर कंप्लेंट दिए, फिर भी पुलिस स्टेशन से भी वैसा ये नहीं हुआ। इसलिए एसपी और डीसी को कंप्लेंट में लिख रहा हुआ भी डायरेक्ट। वैसा ये रुकनुद्दीन तोला का नहीं है, हर एक जगह में भी वैसा रहेंगे। मीडिया वाले भी हमारा तवज्जो को लेके आना है, हमारा नॉलेज को लेके आना, और वो पब्लिक भी लेके आना। ये नहीं होना सिर्फ ये पर्सनली ग्रिजे और दुश्मनी से इधर कंप्लेंट नहीं आना। इधर कंप्लेंट आना, आप कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या कोई नंबर इशू कर सकते हैं जो लोग जो है आसानी से फ़ोन के जरिए कंप्लेंट करें और फिर आप इंक्वायरी करके उस पर हल करें? वो तो हो रहा है हमारा। इंशाल्लाह सीओ को हमें ये मीटिंग में वो भी बहुत बड़ा अहम फैसला ये है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर रहे। एजेंडा आते ऑनलाइन में ले लेते, और हमारा प्रोसीडिंग्स आते ऑनलाइन में। हमें सबको एक ये दिए तो सबको मालूम होता प्रोसीडिंग्स क्या हुआ, एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्शन भी डाल सकते, जो सही करा सकते। इसलिए ऑनलाइन में हमें लेके आने का। पिछली बार एक मीटिंग में जो है आपने कुछ बड़ा फैसला लिया था कुछ कंस्ट्रक्शन करने का, उसमें कोई बड़े बिल्डर भी शामिल थे, वो प्रोजेक्ट क्या हुआ? वही है, वो इंशाल्लाह रमज़ान में एक जुमा का दिन इंशाल्लाह करना करके हमें डिसाइड करें, और कुछ उसका एग्रीमेंट वगैरह सब है ना, वो सब फाइनलाइज कर रहे हैं। और परमिशन का भी ये अप्रूवल भी होना है ना BBMP से, वो भी काम हो रहे हैं इंशाल्लाह। 2 जगह पे ये रमज़ान में उसका संज्ञा बुनियाद हो जाएगा। ये 2 दिन की मीटिंग में बेल्लाली की जो प्रॉपर्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर कुछ बात हुई? ये बेल्लाली का मामला में मैं, रियाज खान साहब और नासिर हुसैन साहब पूरे मिलके सुप्रीम कोर्ट का सीनियर काउंसिल से लगातार 2 दिन हमें मिले, हिजाब का और ये 2 भी हिजाब का बारे में अभी गए थे। हमें बैक कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को, हमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो 6 लड़कियों है उनको बैक करना था वो वक्फ बोर्ड का तरफ से। इसलिए हमें सीनियर काउंसिल पूरे को मिल के, और हमारा मुल्क का बड़े बड़े मशहूर उलमा लोगों से भी कुरान और हदीस का रोशनी में जो हमें वकील को समझाना है। बड़े सीनियर वकील्स रहते हैं लेकिन तो कुरान और हदीस को उनको अच्छी तरह से मालूम नहीं हो, जानकारी नहीं रहते ना। इसलिए हदीस का और कुरान आयत का रोशनी में कैसा उधर ये आर्ग्यूमेंट करना, उसका ताल्लुक में भी हमें 1-2 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट का सीनियर काउंसिल से भी बात कर रहे थे। मैं 3 दिन हमें पूरे दिल्ली में थे, पूरे मेंबर्स भी थे और हमारे ऑफिसर्स भी थे। और इसमें बेल्लाली का एक अच्छा फैसला को लेकर हमारा सीनियर काउंसिल से बात करके, कैसा भी हाई कोर्ट और डबल बेंच में हमें हार चुके हैं बेल्लाली का केस। इधर कर्नाटक हाई कोर्ट भी
भी और डबल बेंच में भी हमें हार गए, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कैसा भी उसको बचाना, वो तो कोशिश लगातार कर रहे, उसका खर्चा भी कर रहे। जो बची हुई प्रॉपर्टी है क्या वो एक्वायर करने में इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, वो तो हो रहे इंशाल्लाह, पूरे 94 एकड़ का कार्रवाई इंशाल्लाह चल रहे हैं, दुआ करो इंशाल्लाह। क्या दिक्कत आ रही है उसे कब्जे में लेने में, क्यों दिक्कत आ रही है? क्या भी दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह, तो कानून का दिक्कत है, कानून का ये दायरा में रह के हमें इंशाल्लाह वो हमारा कब्जा में लेंगे। आउटकम्स के बारे में कुछ बात हुई? आपकाम्स का भी वही है, आपकाम्स का हमारा आपकाम्स वाले ये बता रहे जॉइंटली हमें गवर्नमेंट का भी एक ये आया था, प्रपोजल आया था, जॉइंटली हमें केस डालेंगे। वो नहीं होता, जॉइंटली नहीं हो सकते क्योंकि वो वक्फ का प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। वो तो हमें गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखे और उनको भी बोल को है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी चेयरमैन जो बनाए गए हैं, ये बहुत दिनों से जो है प्रॉब्लम था, इशू था कि इसमें बीजेपी के कितने बनेंगे, कांग्रेस के कितने बनेंगे, ये कैसे सॉल्व हुआ है? वो तो एकदम सॉल्व हुआ है, नया एक फार्मूला लेके और गवर्नमेंट और बोर्ड मिलके एक कॉम्प्रोमाइज़ करके हुआ इंशाल्लाह। वो तो बहुत बड़ा ये अपना टेंशन का एक दिक्कत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सॉल्व करे, वो लगातार 1 महीने से बैठ के सॉल्व करे। और मीटिंग में कोई अहम चीज़ पास हुई है इस बार? तो बहुत चीज़ें पास हुए। रमज़ान है ना, रमज़ान का इसमें ये कर एक जगह में भी ये इफ़्तार तो सिर्फ मुसलमान इफ़्तार को बुलाना है। जो शख्स रोज़ा रखते हैं उनको इफ़्तार करना है। जो पॉलिटिशियन करते हैं इफ़्तार पार्टी, वैसा वो तो कोई इस्लाम में नहीं है। जो तो गैर कौम रोज़ा तो नहीं रखते, उनको बुला के इफ़्तार पार्टी नहीं बना सकते, लेकिन तो इफ़्तार का पहला नहीं तो इफ़्तार के बाद उनको भी खाना खिला सकते ना। इफ़्तार नहीं करा सकते, खाना खिला सकते हैं। वो आप क्यों कर रहे हैं? आपसे क्या लेना देना? नहीं, वो तो कर्नाटक का हालत बहुत बिगड़ रहे, हिंदू मुसलमानों का बीच हिजाब का इशू के बाद हिंदू ये तो इफ्तार और बढ़ाना चाहिए, आपको हिंदुओं को बुलाना चाहिए ताकि यूनिटी पैदा हो। वही है, इसलिए हमें इफ्तार बुलाने के लिए बताया हमें। क्या ये इफ्तार पार्टी क्यों बना रहे करके कौन भी नहीं पूछना, इसलिए पहला उसका ये बोला, मैं एक्सप्लेन दिया मैंने। इफ्तार करने का हमें भी इंशाल्लाह एक बड़ा इफ्तार करने का कोशिश कर रहे बोर्ड का तरफ से, और पूरे हिंदू स्वामी जियों को और हमारा उल्मा लोगों को सब बैठा के कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा पैगाम देना ज़रूरी है। आज का माहौल बहुत बिगड़ के जा रहे, कम्युनल हार्मनी का बहुत बड़ा ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कर्नाटक के अंदर। इसलिए स्वामी जियों और उल्मा लोगों को सब बुला के और पॉलिटिशियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ सबको बुला के एक इफ्तार पार्टी बोर्ड का तरफ से भी होगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटियों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारा हर एक हमारा इदारे में भी ये होना ज़रूरी है। लोकल हिंदू लोगों से बुला के हमारा ये गैर मुसलमानों को बुला के भी इफ्तार पार्टी बना के, इफ्तार का पहला नहीं तो उसका इफ्तार का बाद 1 घंटा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस क्या, कम्युनल हार्मनी का और हमारा कुरान का ये रोशनी क्या है, उसके सब कम्युनल हार्मनी सख्त ज़रूरी है। इंसानियत पहला ने कहना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सिखाई वही है, इसलिए इंसानियत का जो इरशाद आते हैं, जो पैगाम है वो सब करना है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना शाफी सादी साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इन्होंने सारे तफसीलात बताए हैं कि मीटिंग में किस तरह से फैसले हुए हैं। बहुत अहम फैसले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की तजवीज़ पास हुई है। जहाँ पर ज़मीन खाली है वहाँ पे वक्फ बोर्ड वहाँ पे मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है कॉलेज बनाना चाह रहा है। काफ़ी बड़े फैसले हुए हैं और ताज़ा अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।